किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि माँ को बनाकर खुदा भी खुश नहीं हुआ होगा, क्योंकि खुदा का काम था मोहब्बत, हिफाजत और बरकत। वो भी माँ करने लगी, देखते देखते खुदा परवदिगार हो गया, और माँ को बनाकर खुदा भी बेरोज़गार हो गया। हाय फ्रांस, मैं हूँ आपके साथ एक मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते। वैसे आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो कुछ नया सुनते। एक बच्चा होता है जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर होता है। वैसे होता है कि स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है जिसे सारे टीचर्स जानते हैं, तो एक बच्चा ऐसा ही होता है, वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर होता। सारे टीचर्स बहुत कोशिश करते उसे पढ़ाने की, लेकिन वो उल्टे काम करता, कभी पढ़ाई में मन नहीं लगाता। तो पूरी स्कूल उससे तंग आ चुकी थी। तो सभी ने मीटिंग बुलाई, सारे टीचर्स इकट्ठे हुए, तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि इस बच्चे को पढ़ा तो हम नहीं सकते, क्यों ना इसे टीसी निकाल कर दे दी जाए। तो एक लेटर लिखा और उस बच्चे को पकड़ा दिया। बच्चा पढ़ा लिखा स्कूल जाता था, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता था, वरना वो लेटर पढ़ लेता। वैसे होता है ना कि अपन को कभी कोई चिट्ठी मिलती स्कूल से तो पहले खुद पढ़ते कि कहीं कोई शिकायत तो नहीं है, फिर घर पे जाकर देखे। तो उस बच्चे को पढ़ना तो आता नहीं था। वो चिट्ठी लेटर जो था घर पे जाकर माँ को देता है। घर में माँ ही थी। माँ वो लेटर लेकर कहती कि कुछ नहीं, चुपचाप खड़े रहते। तो बेटा पूछता है कि माँ क्या हुआ, तो कि कुछ नहीं बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा होनहार है। हम में इतनी काबिलियत नहीं कि आपके बेटे को पढ़ा सके, और इस दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं जो आपके बेटे को पढ़ा सके, क्योंकि आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है। ये बात कहकर माँ वो चिट्ठी रख देती है और उसके बाद शिक्षा शुरू करती है घर पे ही। माँ हमेशा पढ़ाती, धीरे धीरे हाई लेवल की एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाता है, फिर शोध अनुसंधान कार्य करते हैं, तो धीरे धीरे बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा आविष्कार करते हैं। फिर जब पता चलता है कि उनकी माँ का निधन हो गया, तो वो गांव आते हैं। तो जब गांव में आए तो घर में सफाई करनी थी, तो घर में सफाई कर रहे थे, तो देखते एक अलमारी थी, उसे साफ़ कर रहे थे, तो एक चिट्ठी गिरती है। तो याद आता कि ये चिट्ठी तो मेरी है, जो स्कूल में मुझे मिली थी। उस चिट्ठी को पढ़ते तो उसमें लिखा था कि आपका बेटा नालायक है, बहुत कमज़ोर, इसे हम क्या दुनिया की कोई भी स्कूल नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि आपका बेटा कभी पढ़ ही नहीं पाएगा, ये पढ़ ही नहीं सकता, ये बहुत वीक है। लेकिन ये बात उनकी माँ झूठ कहती है, क्योंकि इसमें लिखा था, पर माँ ने कहा था कि मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है। तो उस लड़के की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं कि यदि उस दिन माँ ने ऐसा नहीं कहा होता तो क्या आज मैं यहाँ होता। और वो लड़का कोई और नहीं, महान साइंटिस्ट थे थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। और 999 बार वो प्रयोग फेल नहीं होते, क्योंकि वो मानते कि मैंने 999 बार ये सीखा है कि इस प्रयोग या इस योजना से ये बल्ब नहीं बन सकता, तो कोई और तरीका ट्राई करना होगा। तो वो कभी इस चीज़ को फेल होना नहीं मानते, बल्कि उसे एक नया प्रयोग मानते हैं। तो यदि सोचो ऐसा नहीं होता तो क्या वो बच्चा कुछ बन पाता? नहीं। क्या हम इस दुनिया में कृत्रिम रोशनी को देख पाते? नहीं, क्योंकि वो सब क्यों हुआ? क्योंकि उनकी माँ गुरु थी। हो सकता है हम बहुत अच्छे नहीं हैं, लोग कहते हैं आप बहुत बुरे हो, हमारे विचार कोई, देखो जिसकी जैसी नज़र है ना, वो वैसे ही हमें जज करता। वो कहते हैं ना कि अच्छे ने अच्छा कहा मुझे, बुरे ने बुरा कहा, जिसको जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। तो वो बात है। लेकिन हमारी माँ, चाहे गरीब के घर बेटा पैदा होता है ना, तो भी बेटा या बेटी, तो गरीब माँ हमेशा क्या कहती, मेरा राजा बेटा, मेरी राजकुमारी बिटिया, जैसे मेरी प्रिंसेस, मेरा प्रिंस। तो चाहे उनके पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को राजा कहती है। तो हर बच्चा अपने माँ के लिए बादशाह ही होता है, शहंशाह, शहज़ादा, शहज़ादी, उनके लिए सब कुछ वो ही होते हैं। तो बहुत खुशकिस्मत है जिनके पास माँ होती है, और हमारे पास माँ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, लेकिन आपकी माँ आपके बारे में क्या सोचती है, आपका परिवार आपके बारे में क्या सोचता है। यदि आपका परिवार आपसे खुश है,
उन्हें आप जैसे हो, पसंद हो, कोई शिकायत नहीं है। तो आप शहंशाह ए हिंद हो, आपसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है और आपसे ज़्यादा इस दुनिया में अमीर भी कोई नहीं है, क्योंकि जिनके पास परिवार का छाया हो ना वो बहुत अमीर होते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते बल्कि जो भी करते उससे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये बात भी इतनी ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान होता है। यू आर वेरी 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 स्पेशल, यू आर यूनिक एंड यू कैन डू इट। और फिर से आप सभी को एक बार मदर्स डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। और उन सभी औरतें जो बेटी, बहन, पत्नी, दोस्त, गर्लफ्रेंड, माँ, दादी, चाहे जिस भी रूप में देश को चलाने वाली, चाहे वो पायलट हो या फिर कर्नल हो, जनरल हो, चाहे किसी भी पद में कोई भी महिला हो, उन सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। क्योंकि एक वो कहते हैं ना कि इस दुनिया से जाने के 100 रास्ते, लेकिन इस दुनिया में आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है माँ। तो दुनिया का सबसे बड़ा शब्द माँ, जहाँ पे माँ लिख दिया जाए ना, वह सारे शब्द अर्थहीन हो जाते। तो सभी माताओं बहनों जो भी है इस दुनिया में, जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है, उनका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो कूड़ा बीनने वाली क्यों ना हो। उन सभी को आज मदर्स डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।